नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्विन फ्लेम 1111 पर। आज मैं आप सभी को कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ यूनिवर्स के तरफ से, जो मुझे थोड़े डाउनलोड्स मिले हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी डीएफ जो हैं इस जर्नी में, उनका सारा फोकस इनर वर्क से हटके, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव से हटके सिर्फ फेदर्स, नंबर्स, बटरफ्लाइज और पिजन्स इस टाइप की चीज़ों में आ गया है। उन्हें ये लग रहा है कि हमें बहुत दिन से नंबर्स दिख रहे हैं, हमें फेदर मिल रहे हैं, हमें बटरफ्लाइज दिख रही हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है पॉजिटिव लाइफ में। उन्हें पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं, बट पॉजिटिव उनकी लाइफ में नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप पॉजिटिव सिर्फ देख रहे हैं, उसे मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपका इस टाइम पे मेन फोकस मैनिफेस्टेशन होना चाहिए कि आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करिए अपनी लाइफ में। सिर्फ नंबर्स देख लेने से सब कुछ नहीं आ जाएगा लाइफ में। नंबर्स हमें सिर्फ ये बता रहे हैं, बटरफ्लाइज हैं, नंबर्स हैं, फेदर्स हैं, हमें ये बता रहे हैं कि हम जिस ट्रैक पे हैं हम राइट जा रहे हैं, हमें सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट को हम कितना यूटिलाइज कर रहे हैं अपने ऊपर, ये हमें खुद देखना है। तो आप लोग खुद ये चीज़ देखिए, नोटिस करिए कि आपकी जर्नी आप खुद कहाँ लेके जा रहे हो, क्योंकि अपनी जर्नी को सबसे ज़्यादा इंसान खुद ही एनालिसिस कर सकता है। कोई किसी को नहीं बता सकता कि तुम ये इतना कर लो तो काम हो जाएगा, या तुमने बस इतना किया और तुम्हें इतना ज़्यादा मिला। किसी को नहीं पता, सबकी जर्नी डिफरेंट है। लोग एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि उनका ऐसा हुआ, उनका वैसा हुआ, लेकिन फिर भी उस एक्सपीरियंस को शेयर करने की भी जो जर्नी है उनकी, वो भी डिफरेंट है। इसलिए आप प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करिए, अपने इनर वर्क पे काम करिए, अपने चक्रस पे काम करिए, मेडिटेशन करिए। बार बार ये चीज़ कही जा रही है कि पीस में रहिए। बहुत ज़्यादा दिमाग ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा। इतना ओवर थिंकिंग है कि दिमाग इतना ज़्यादा अशांत हो रहा है कि शांति मिले भी तो कहाँ से मिले, क्योंकि 50 चीज़ें दिमाग में चल रही हैं कि डीएम का कॉल नहीं आ रहा है, वो कहाँ बिजी है, वो क्या कर रहा है, वो क्यों नहीं मुझे समझता है, उसे क्यों मैं ख़राब लगती हूँ, क्यों हम सेपरेट हैं। पता नहीं कितनी बातें सिर्फ डीएम से ही रिलेटेड। डीएम ही इस समय खाना पानी नाश्ता सब कुछ हो गया है। उसके अलावा तो जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और डीएम है कि वो अपनी लाइफ में खुश हैं, खुश मतलब होने की कोशिश में है, खुश हैं, लेकिन फिर भी वो डीएफ से काफ़ी खुश हैं। इसलिए आप खुद ये चीज़ डीएफ नोटिस करिए। सपोज दैट कि कुछ मैं उन डीएफ की बात कर रही हूँ जो अभी जॉब नहीं करती हैं। मे बी वो स्टडी कर रही होंगी, और या तो वो प्रिपरेशन कर रही होंगी किसी जॉब की। दो चीज़ होगा, आपके पास अभी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप सिर्फ स्टडी में हो, आप सिर्फ प्रिपरेशन में हो। कितना लंबा ये चीज़ जाएगा आपको भी नहीं पता। अभी पैंडेमिक के टाइम पे कब जॉब्स मिलेंगी, कब इंटरव्यू होगा, कब जॉब एग्ज़ाम्स होंगे, कब रिजल्ट आएगा, कुछ भी नहीं पता है। अभी आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो जॉब के लिए, कुछ भी नहीं है। डीएम की तरफ आप नोटिस करिए कि अगर वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन वो फिर भी अपनी लाइफ में अपनी जॉब कर रहे हैं, वो अर्निंग कर रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर वो अर्निंग कर रहे हैं, अभी ऑलमोस्ट लॉकडाउन है काफ़ी सिटी में, अगर लॉकडाउन खुलता है, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हैं ही। सपोज दैट उनके कुछ फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं चलो हम घूमने चलते हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा, तुम भी ठीक हो जाओगे, काफ़ी टेंशन में थे। तो उनके पास वो अमाउंट है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ में जाके घूम के एंजॉय करके आ सकते हैं। फिर डीएफ रोना शुरू कर देंगी स्टेटस देख के, फ़ोटो देख के, कि हमारे डीएम को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो फ्रेंड्स के साथ घूमने चला गया, हैंग आउट कर रहा है, उसे तो हमारी तकलीफ ही नहीं दिख रही है। उसके पास अर्निंग है, वो जा सकता है। आप पहले तो उसे देख के रो रहे हो, और फिर उसको खुश होते हुए भी देख के रो रहे हो। मतलब ओवरऑल आप ही रो रहे हो। आपने खुद पे कुछ काम नहीं किया कि हम थोड़ा मेडिटेशन कर लें। इस टाइम को आपको खुद अपने ऊपर यूटिलाइज करना चाहिए कि चलो डीएम से हमारी अगर बात नहीं हो रही, इफ़
नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो आप उस चीज को ये बेनिफिट नहीं ले रहे हो कि नो कांटेक्ट है तो नो कांटेक्ट मीन्स कि मुझे खुद पे ध्यान दे देना चाहिए इस टाइम पे, अगर वो वापस आ गया तो मैं उसको फिर उसी हाल में मिलूंगी, इससे अच्छा इस बार मैं थोड़ा बेटर मिलूं उसे। वो आए तो उसे लगे कि हाँ यार, गई थी तो पता नहीं कैसी थी यार, इस समय तो बदल गई है। ये चीज आपको क्लिक ही नहीं हो रहा है कि उसको ये एहसास होना चाहिए कि वो किसी चीज को अगर रिजेक्ट कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, वैल्यू नहीं कर रहा था, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था, तो उससे ये गिल्टी होना चाहिए ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आपको देख के कि हाँ मैंने क्या गलत किया था या मुझसे कितनी गलती हो गई मैं समझ नहीं पाया। उसे ये चीज होनी चाहिए ना, तो वो तब होगी ना जब आप भी उस लेवल पे आ जाओगे। वो अगर आपका ध्यान खुद पे ही नहीं है तो उसका ध्यान आप पे क्यों आएगा? फिर तो वो उधर ही जाएगा ना, फिर जहाँ पे उसको ज्यादा सही लोग मिल रहे हैं, उसको उसके टाइप के लोग मिल रहे हैं, वो उसी तरफ निकल जा रहा है। मैं नहीं कह रही कि आपका टाइप खराब है, आपका टाइप खराब है, लेकिन अगर आप अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे हो तो आपका टाइप बिल्कुल खराब है। इसलिए आप अपने इस टाइप को ठीक कर लीजिए। बाकी चीजों में आप अच्छे हो, बट इस चीज में आप ठीक कर लीजिए खुद को। जो टाइम खुद पे देना चाहिए वो आप अभी उसको देखने में, उसके बारे में ही सोचने में, वो तो नहीं सोच रहा है, वो तो जॉब कर रहा है अपनी। उसको भी बहुत टेंशन है, उसको भी बहुत ट्रिगर्स मिल रहे हैं कार्मिक के साइड से। उसकी भी रातों की नींद उड़ी हुई है कि यहाँ उसकी डीएफ भी नहीं मिल रही है, बात भी नहीं हो रही है, कुछ मामला भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है कि अगर कोई सिचुएशन खराब है तो वो भी सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। कार्मिक से अलग ट्रिगर दे रहे हैं उसे, फिर भी वो जॉब कर रहा है, उसकी अर्निंग चल रही है। और वो आने वाले टाइम पे सपोज दैट अगर कहीं घूमने चला जाएगा, अपना मूड फ्रेश करने चला जाएगा, क्योंकि कार्मिक्स अगर उसके फ्रेंड हैं वो उसको लेके जाएंगे तो भाई वो जाहिर सी बात है जाएगा, क्योंकि उसका मूड ऑफ है तो वो तो जाएगा ही ठीक करने। आपको ये चाहिए कि आप इतना अच्छा हो जाइए कि अगर उसको लगे कि हाँ मेरा मूड, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेम्बर नहीं ठीक कर सकते, मेरा मूड सिर्फ एक ही है जिससे बात करके ठीक हो सकता है, तो फिर आप उस टाइप बन जाइए। बस इतनी सी बात है कि आप उतना बन जाइए। आप मैग्नेट की तरह हो जाइए कि वो खींचिए आपकी तरफ, उनको लगे कि हाँ मुझे उसी तरफ जाना है, मुझे कोई कहीं नहीं जाना, मुझे किसी के साथ अच्छा नहीं लगता, या कोई मेरे लिए ठीक नहीं है जितनी वो ठीक है। उनको आपके पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनको आपके सक्सेसफुल होने में इंटरेस्ट है। आप इस बात को, उनकी जो डीप फीलिंग है, वो जो आपसे नहीं कह रहे हैं कि वो आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, इस बात को आप समझिए। और यूनिवर्स यही चीज़ करवाने के लिए ही सेपरेशन दिया है। आपके डीएफ और डीएम के बीच में जो सेपरेशन हुआ है वो इसी चीज़ के लिए हुआ है कि आप ज़रा अपनी भी सेल्फ ग्रोथ कर लीजिए डीएफ, कि आप लोगों का एक जो कनेक्शन है वो स्पेशल कनेक्शन है। आप नॉर्मली, हम लोग क्या होता है 3D लाइफ में देखते हैं कि हाँ चलो हस्बैंड तो या बॉयफ्रेंड है, वो उसके पास तो पैसा है। स्पेशली अगर मैं शादी की बात करूँ, हस्बैंड अगर जॉब कर रहा है, लड़कियां नहीं कर रही, तो उन्हें लगता है हाँ ठीक है चलो वो तो कर रहा है ना, अपनी बीवी का खर्च तो वो उठा सकता है। लेकिन आप उस जर्नी में नहीं है। आप जो नॉर्मल लाइफ देख रहे हैं वो लाइफ नहीं आपकी चलेगी। आपको कुछ अपने लिए ही सोचना पड़ेगा कैसे भी। या तो अपनी पढ़ाई का लेवल बढ़ा दीजिए, या तो आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें कुछ अच्छा सोचिए, और या तो आप घर बैठे ही कुछ नया क्रिएटिव सोचिए। और अगर कुछ भी नहीं सोच रहे हैं तो भाई आप प्लीज़ पीस में चले जाइए, मंत्रास चैंटिंग करिए। इस टाइम को जितना ज़्यादा धर्म से अपने आप को जोड़ लेंगे, आपके लिए वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। क्योंकि जब हम भगवान से खुद को जोड़ने लगते हैं, भगवान के रास्ते पे, जब हम उन्हें पाने के रास्ते पे चलते हैं आगे, तो हमारी चीज़ों में, हमारी लाइफ में ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होने लगती है। हर साइड से हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। तो आप उस चीज़ पे ही चलिए। चलिए आपको नहीं, अगर जॉब में अभी कुछ हो रहा है, क्योंकि कोई भी जॉब का पता भी नहीं चल रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, पढ़ाई भी आपकी वैसी ही चल रही है, या बोर हो चुके हैं, फेड अप हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सिचुएशन है कि यार और कितना पढ़ें और कितना एग्ज़ाम दें, हो तो कुछ नहीं रहा है, तो आप एक काम करिए कि आप भगवान की ही तरफ बढ़िए। वहाँ तो कोई एग्ज़ाम है नहीं। आप मंत्र ज़्यादा चैंट करिए चाहे कम चैंट करिए, आपको जितना लगता है उतना करिए, उसकी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि हम खुद के लिए क्या कर रहे हैं और हमें खुद के लिए क्या करना है, हमको खुद को कैसे इम्प्रूव करना है। अगर हम अपने पे ही ध्यान नहीं देंगे तो फिर तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने लिए सोचिए, अपने को आगे बढ़ाने का सोचिए। अगर आप खुद को आगे बढ़ाने का सोचेंगे तो आपके डीएम आपकी तरफ बढ़ने का सोचेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इस समय देखने को हो रहा है कि डीएम की लाइफ के जो ट्रिगर्स हैं
वो उसे हैंडल भी कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ को भी लेके चल रहे हैं, वो जॉब भी कर रहे हैं, उनकी अर्निंग भी हो रही है ठीक ठाक जैसी भी हो रही है, कम ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम पे वैसे भी काफ़ी जॉब पे प्रॉब्लम आई है, बट फिर भी चल रहा है। लेकिन डीएफ का काम सिर्फ एक हो गया है कि अपने डीएम को ही दिन भर स्टॉक करते रहना, उनको देखते रहना वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, डीपी देखना, ये देखना वो देखना। खुद पे ध्यान देना पड़ेगा, वरना आप जो भी यूनिवर्स का प्लान है आप जान रहे हैं, आप ऑलरेडी एक बार दो बार सेपरेशन में आ चुके हैं, आप रो धो रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम ही क्यों इसमें आए, हम हमारे से क्या गलती हो गई, और लोगों की लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, उनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तो कुछ भी नहीं करते हैं, वो तो कुछ भी नहीं सोचते, वो तो कितने अजीब हैं, उनका बिहेवियर है, अब बहुत कुछ दूसरों में ही अभी भी कमी, सब फालतू की चीज़ें ही चल रही हैं। तो प्लीज़ आप खुद पे ध्यान दीजिए, फोकस हो जाइए, खुद पे सारा फोकस ले आइए अपना कुछ दिन के लिए। और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी बताना चाहती हूँ कि जो भी लोग अभी फ़िलहाल में जनवरी से सेपरेशन में है या दिसंबर लास्ट से नवंबर से सेपरेशन में है, तो आप लोग प्लीज़ ये, आप पीक टाइम आ गया है आपके लाइफ में कि आपको बहुत ही ज़्यादा पीस में जाना है। जून एंड होने वाला है, और जून एंड तक, जुलाई तक आपको जो आप इनर वर्क करेंगे इस समय, वो आपका सारा नेक्स्ट 6 मंथ ऑफ 2021 में मैनिफेस्ट होता हुआ आपको खुद अपनी लाइफ में दिखेगा। आप मेरी बात को प्लीज़ लिख लीजिए कहीं पे ध्यान से कि इस वक्त जो अभी पिछला चंद्र ग्रहण गया है, अभी सूर्य ग्रहण है हमारा, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम है, इस टाइम पे मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट चल रहा है। आपने सुना भी होगा कि जब जब ग्रहण लगता है या जिस भी टाइप में इस तरीके से चीज़ें होती हैं, अभी तो बहुत जल्दी हो गई, 15 डेज़ का ही डिफरेंस आया है, वैसे नॉर्मली कभी 1-2 महीने बाद होता है, गैप होता है उसमें। इस समय मैनिफेस्टेशन सबसे ज़्यादा काम करता है, सबसे ज़्यादा पर्टिकुलर इस डेट में कहा जाता है जिस दिन हुआ है एक्लिप्स, और उस दिन एक्लिप्स के टाइम पे अगर आप बैठ के कोई सा मंत्र चैंट करते हैं तो उसके सिद्ध होने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में। आप कोई ओम नमः शिवाय का जाप करिए, आप ओम का जाप करिए, आप जो भी आपको जाप अच्छा लगता है वो करिए, लेकिन आप कुछ करिए, आप स्टार्ट करिए मैनिफेस्ट करना, पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए अपने लाइफ में, किसी भी तरह से आप पॉजिटिव। मेरी बात को आप समझ लीजिए कि आपके पास सिर्फ जून रह गया है, और सोलर एक्लिप्स में तो अब सिर्फ 4-5 दिन ही रह गए हैं, तो वो तो बहुत पास है, लेकिन उसका इफेक्ट आगे रहता है कुछ दिन तक। तो आप ये पूरा जून को आप टारगेट कर लीजिए कि मुझे पूरे जून एंड तक, 30 जून तक आपको ये टारगेट करना है कि मुझे सारी पॉजिटिव चीज़ों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, और आप दिल दिमाग से उसे मैनिफेस्ट करिए, किसी लालच में मत करिए कि हाँ मैं मैनिफेस्ट करती हूँ तो मुझे रिजल्ट दिखेगा। आप बस ये करिए कि मुझे सारी अच्छी चीज़ें चाहिए, मैं अच्छा डिजर्व करती हूँ अपनी लाइफ में, मैं अच्छा डिजर्व करती हूँ इसलिए मुझे चाहिए, बस और कुछ नहीं, मैं डिजर्व करती हूँ मुझे चाहिए। आप ये एटीट्यूड रखिए अपने अंदर कि मैं डिजर्व अच्छी चीज़ें करती हूँ, पॉजिटिव चीज़ें करती हूँ, मुझे पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए। और मैनिफेस्ट करने का मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहती हूँ, मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टेक्निक्स है, आप यूट्यूब में कुछ भी सर्च करेंगे बहुत कुछ आएगा, लेकिन मैं हमेशा से ये चीज़ कहती हूँ कि मैनिफेस्ट आप अपने तरीके से करिए, जैसे कर सकते हैं वैसे करिए, जिस भी तरीके से कर सकते हैं पॉजिटिव वे में, कोई भी नेगेटिव चीज़ को यूज़ नहीं करना है, किसी नेगेटिव मेथड में नहीं जाना है, किसी फालतू की रेमेडी ब्लैक मैजिक फलाना ढिमकाना कुछ में नहीं जाना, आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना, आपको सिर्फ भगवान की ध्यान करना है, आपको कोई भी गलत चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ का मतलब है कि अगर आपका करियर नहीं ठीक है, आपका इस समय जॉब नहीं सही है, आप जॉब के लिए मैनिफेस्ट करिए कि मुझे अच्छी जॉब चाहिए, कोई आप अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करिए, डिमांड मत करिए कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट चाहिए, ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए। स्टडीज कर रहे हैं, अगर हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, आप हायर एजुकेशन को मैनिफेस्ट करिए कि मेरा किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो जाए, मेरी हायर एजुकेशन कंटिन्यू हो। आप ये चीज़, अब आप लोगों को बात आती है करियर हो गया, आपकी लाइफ हो गई, अब आपका अगर डीएम डीएफ का जो कॉन्सेप्ट है इसमें अगर आते हैं, तो आप लोग अपने डीएम का नाम प्लीज़ लेके मत मैनिफेस्ट करिए, आप अपनी लाइफ में एक बेस्ट पार्टनर मैनिफेस्ट कीजिए। पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करना, लाइफ पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करना है,
क्योंकि इस सिचुएशन में आपको नहीं पता है कि आप जिस भी आदमी का नाम लेकर या जिस भी लड़की का नाम लेकर के, लड़के का नाम लेकर के आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको आज की डेट में नहीं पता है कि वो आपका लाइफ टाइम पार्टनर बनने के लिए सही है या नहीं। आप अपने लेवल से मत सोचिए कि वो मेरी बहुत केयर करता है, वो तो बहुत अच्छा है, वो तो मुझे नहीं डांटता है, वो तो मुझे बहुत पैम्पर करता है, वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करता है, मेरी फैमिली को बहुत, ये सब चीज़ों से निकल जाइए। कुछ बहुत सारी चीज़ें इल्यूजन होती हैं जो कि आपको इल्यूजन की तरह ही दिखती हैं, और बाद में आपको समझ में आएंगी कि वो चल क्या रहा था मेरे साथ में, हो क्या रहा था, मुझे तो अब पता चल रहा है। तो आप उन चीज़ों से बाहर निकल आइए। इल्यूजन जब हटता है तो फिर हाथ में समय नहीं होता, बर्बादी हो चुकी होती है। तो प्लीज़ आप उल्टी सीधी चीज़ें मैनिफेस्ट मत करिए अपने लाइफ में। एक बेस्ट और एक्सीलेंट लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करिए। आप डिवाइन के ऊपर ये चीज़ छोड़ दीजिए कि भगवान जो मेरे लिए अच्छा है आप वो पार्टनर मेरे लाइफ में दो, जो अच्छा है वो दो। आप देखिएगा धीरे धीरे, अगर आपका जो भी पार्टनर, आप जिससे भी कांटेक्ट में हैं या आप जिसको चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, तो वो अगर अच्छा है तो वो डेफिनेटली रुकेगा, वरना आपको दिखेगा कि धीरे 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 वो पार्टनर आपका लाइफ से निकल रहा है। और अगर वो निकलता भी है तो आपके लिए बेटर है, आप उसको निकलने दीजिए। आप बिल्कुल रेजिस्ट मत करिए उस चीज़ को कि नहीं यार वो तो जा रहा है, अब तो लड़ने लगा, वो तो अब तो मेरा उससे पता नहीं क्या हो गया, कुछ गलत मैनिफेस्ट हो रहा है। कुछ भी गलत मैनिफेस्ट नहीं होता है। आप जो अपने दिल दिमाग से अच्छे तरीके से पॉजिटिव होकर करेंगे वही मैनिफेस्ट होता है। और अगर वो ख़राब है तो कुछ ना कुछ डिवाइन की तरफ से ऐसी प्लानिंग होगी कि वो धीरे 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 आपकी लाइफ से वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा, बाहर जाएगा। क्योंकि वो जब तक जाएगा नहीं तब तक पॉजिटिव और जो अच्छा आदमी है वो आपकी लाइफ में नहीं आएगा। और अगर आप वाकई में भगवान के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, डिवाइन के ऊपर आपको भरोसा है, यूनिवर्स पे आपको भरोसा है, वो आपके साथ कभी गलत होने ही नहीं देंगे। आज आपको लग रहा है कि आपके लिए कोई अच्छा लड़का है या लड़की है, आप उसके साथ बहुत खुश है, लेकिन आपको फ्यूचर नहीं पता है कि वो कितना अच्छा है कितना नहीं। लेकिन डिवाइन को सब कुछ पता है, वो हमारा प्रेजेंट तो देख रहे हैं, उन्हें पास्ट और फ्यूचर भी पता है। इसलिए आप फ्यूचर जब नहीं समझ रहे तो आप उस चीज़ में रुकिए थोड़ा सा और सही चीज़ को मैनिफेस्ट करिए। कुछ भी गलत मत मैनिफेस्ट कर लीजिए अपने लाइफ में, जिससे कि बाद में जाके आपको बर्डन हो लाइफ में, आप परेशान होंगे, आपकी फैमिली परेशान होती है कि क्या सोचा था क्या हो गया। तो वो क्या सोचा था क्या हो गया के चक्कर में ही मत पड़िए। प्लीज़ पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए। एक अच्छा लाइफ पार्टनर अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए अच्छे स्टेटमेंट आप बना लीजिए, आप खुद से लिखिए। आपकी लाइफ है, आपकी जर्नी, आपको भी कुछ लिखना आना चाहिए। आप अपनी एक डायरी लीजिए, पेपर लीजिए, कुछ भी लीजिए, आप उसमें लिखिए जो भी आपको अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है अपने लाइफ में, आप उस चीज़ को लिखिए। और उस चीज़ को आप दिन में जब समय मिलता है उसके लिए आप प्रेयर करिए। कहीं भी चलते फिरते करिए, बैठते बैठे वहाँ करिए, लेटे हुए हैं तो मैनिफेस्ट कर लीजिए। अगर आप थोड़ा सा समय नेचर को देते हैं तो आप नेचर में जाइए, अपने टेरेस पे अगर जा सकते हैं, गार्डन है अगर गार्डन में जा सकते हैं, आप वहाँ बैठिए। वहाँ पे आपको रियल ऐसे लगेगा कि यहाँ तो चारों सराउंड और हमारे ऊपर, मतलब हमारी तरफ सराउंडिंग्स ऐसी हमारी कि हम जो मैनिफेस्ट करेंगे वो मेरे पास आएगा। जैसे होता है पहाड़ों पे हम जाते हैं, हम जब वहाँ पे जोर से कुछ चीज़ कहते हैं तो वो वापस आती है हमारे पास पहाड़ों से टकरा के। तो आप ये समझ लीजिए कि आप टेरेस में हैं, आप खुला आसमान है और आप आसमान की तरफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए, पॉजिटिव अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और डिवाइन उसे सुन रहा है और वो आपकी लाइफ में ज़रूर उस चीज़ को देगा। आप पूरा जून लास्ट तक आप मैनिफेस्ट करिए और नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑफ दिस ईयर आप उस चीज़ को पॉजिटिव होते हुए अपनी लाइफ में देखिएगा। लेकिन इस चीज़ को आपको बहुत ही पॉजिटिव वे में करना है, बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं लाना है। धीरे धीरे आपको कूल होते जाना है, बहुत पीस में जाना है। आपको कोई अगर आपको कुछ कह भी रहा है तो आप थोड़ा सा खुद को रोकना सीखिए। ये चीज़ आपको फ्यूचर में भी काम आएगी। अगर किसी ने बोला है तो झट से उसे रिप्लाई नहीं करना है, थोड़ा सा रोक लीजिए खुद को। और रोकने के बाद आप फील करेंगे कि उस वक्त तो आपको थोड़ा सा बुरा लगा कि यार मुझे बोलना चाहिए था, लेकिन आपको जब थोड़ा टाइम बीत जाएगा तो आपको एहसास होगा कि अच्छा ही हुआ मैंने नहीं बोला, अपने आप ही सब कुछ शांत हो गया। तो ये चीज़ हो जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि अगर आपको अपना डीएम, एक्चुअल डीएम अगर आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है तो पहले तो आप मैनिफेस्ट उसको पॉजिटिव वे में करिए, जो अच्छा है वो आएगा। और दूसरी बात, अपना सारा फोकस डीएम के ऊपर से या आप अपने डीएफ के ऊपर से हटा दीजिए कि कौन क्या अपनी लाइफ में कर रहा है नहीं कर रहा है। आप फिलहाल खुद को एकांत में लेके जाइए, मैनिफेस्ट करिए। बहुत अच्छा टाइम चल रहा है इस समय मैनिफेस्टेशन के लिए। जो भी चीज़ पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट की जाएगी वो लाइफ में आपके ज़रूर ज़रूर आएगी। आप मेरी बात मान लीजिए। जून बीतने जा रहा है, ये अगर आपका स्टार्टिंग हाफ फेज़
इस ईयर का 2021 का अगर अच्छा नहीं गया है तो आप श्योर रहिए कि आपका नेक्स्ट फेज बहुत अच्छा जाने वाला है। सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा आपकी लाइफ में। आप धर्म और कर्म से जुड़ जाइए। ये पूरा साल आपके जो भी अच्छे काम हैं वो सारे के सारे लिखे जा रहे हैं। आप कितना कुछ अच्छा बोल रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना अच्छा सोच रहे हैं, हर एक चीज़ लिखी जा रही है जिसमें आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। और जाहिर सी बात है, आप गलत कर रहे हैं तो गलत भी लिखा जाएगा, लेकिन उसका पनिशमेंट फिर अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं मना कर रही हूँ कि कुछ भी गलत मत करिए, गलत मत सोचिए, प्लीज़ किसी के लिए भी मत सोचिए डीएम ने क्या किया, कार्मिक ने क्या किया, वो क्यों वहाँ है। हमको सोचना ही नहीं है। वो इसलिए वहाँ पे है क्योंकि उसका वहाँ पे कुछ कर्मा पैकेज है, उसको क्लियर करना है, इसलिए वो वहाँ है, वरना वो वहाँ नहीं जाता। उसको क्लियर कर लेने दीजिए। आपको भी अच्छा लगेगा कि आपका डीएम आपका ही होके आ रहा है, किसी कार्मिक के चक्कर में फंस के नहीं रह रहा है आपके साथ में। तो अगर वो दूर है तो उसको थोड़ा सा वहाँ का सारा काम उसको समेट लेने दीजिए, वहाँ पे उसको भी समय दे दीजिए कि वो कर ले। भगवान उसका जो भी जैसे डिवाइन उसके लगे हुए हैं काम में कि हाँ वो वहाँ पे भी सब कुछ फाइनल हो रहा है। तो आप जब वहाँ फाइनल हो रहा है, वो अगर कुछ बन जाएगा तो फिर आप यहाँ ऐसे ही खाली पड़े रह जाओगे। तो आपको नहीं लगेगा कि डीएम ने तो वहाँ इतने सारे काम कर लिए अपने लाइफ के और आप तो यहाँ अभी बैठे ही हो। भाई आपकी ये जर्नी, आपको कुछ सोल पर्पस दिया गया है, नीचे आए हो आप लोग धरती पे। वो अपने काम तो क्लियर कर रहे हैं, उनका चल रहा है, लेकिन यहाँ डीएफ्स का सिर्फ रो रो के स्टेटस फोटो में ही काम चल रहा है। ये काम कर लिए तो आपने, मुझे नहीं लगता कि भेजा गया आपको कि स्टेटस ही देखते रहना। तो आप अपने काम को जान लीजिए और जल्दी से जल्दी आप उस चीज़ पे लग जाइए, अपने ऊपर काम शुरू कर दीजिए। आपको धीरे धीरे आपकी हर एक, आप जैसे खुद पे फोकस करना स्टार्ट करेंगे, आपके सारे रास्ते क्लियर होने लगेंगे। आपको धीरे धीरे आपका सोल पर्पस भी पता चल जाएगा। पहले आप अपने इनर वर्क को स्टार्ट कीजिए, चक्रास पे काम करने लगिए। जो भी आपका जैसे भी मेडिटेशन करते बनता है वैसे करिए, मंत्रास जो भी अच्छे लगते हैं आप उसको करिए। इस समय सैटर्न रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, शनि वक्री हो गए हैं। आप अगर महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं 108 बार तो आप वो कर लीजिए। कहीं भी बैठ के कर लीजिए, अपने रूम में करिए, चाहे मंदिर में बैठ के करिए, अपने घर के पूजा के स्थान पे करिए, या अपने स्टडी टेबल पे बैठ के करिए। 108 बार अगर कर सकते 108 बार कर लीजिए। इस टाइम पे वो काफ़ी बेनिफिट देने वाला मंत्र है सैटर्न रेट्रोग्रेड के टाइम पे। तो आप प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा और जून लास्ट तक अगर आप कर सकते हैं, या जुलाई तक अगर कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट करिए। आप नहीं समझ रहे हैं कि आप आगे की तरफ का जो नेक्स्ट फेज होगा वो इस ईयर का, आप बहुत कुछ अच्छा अपनी लाइफ में पाएंगे। आप लोग प्लीज़ मेरी बात को मानिए और जो भी अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप उस चीज़ को करिए। आज प्रेजेंट डे के मत करिए, और फ्यूचर आपको पता ही नहीं है, इसलिए आप जो करना है वो सही स्टेटमेंट दे के मैनिफेस्ट करिए अपनी लाइफ में। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। कोई नेगेटिविटी नहीं होगी आपके कनेक्शन में, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। इसलिए प्लीज़ मेरी बात को ध्यान दीजिए। और आप लोग अगर आज ही से कोई भी मंत्र जो अच्छा लगता है आप उसको स्टार्ट कर दीजिए एक बार, और मैनिफेस्ट करिए थोड़ा सा घर में बैठ के, चाहे टेरेस पे जाके, गार्डन में बैठ के थोड़ा देर के लिए आप नेचर से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।